नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। जी हाँ, एक मैथमेटिकल कहानी, जहाँ से आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या आप कह सकते हो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में मालूम चलेगा कि ये फॉर्मूला कब बना और इसे किसने बनाया। जहाँ तक मुझे लगता है जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने गाउस का नाम सुना होगा, जिन्हें हम लोग कई बार गॉस भी प्रोनाउंस कर देते हैं, GAUSS, गाउस। कहानी है, गाउस का जन्म हुआ था 1777 के आसपास। कहानी है इनके बचपन की। जब ये 7-8 साल के रहे होंगे तो एक बार स्कूल में टीचर का मन नहीं था पढ़ाने का, मैथमेटिक्स के टीचर का मन नहीं था पढ़ाने का, जो कि अक्सर नहीं होता। तो उन्होंने क्या सोचा कि आज मैं बच्चों को किसी काम पे लगा देता हूं। उन्होंने बच्चों से कहा कि मुझे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का सम बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 9। तो बच्चों ने 2-3 मिनट लगाए और बता दिया कि सर इसका आंसर ये होगा, 45 होगा। टीचर ने कहा चलो बच्चों ठीक है, अब आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का सम बताओ। और टीचर ने सोचा कि अब मैं झपकी लगा लूंगा, लेकिन एक बच्चे ने हाथ उठाया और कहा सर इसका आंसर होगा ये। क्या होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। टीचर हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ये आपने किस तरह किया विदिन 2 और 3 मिनट्स, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का सम। लेकिन याद रहे उस समय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कोई नहीं जानता था। 1777 या 10 साल बाद की बात होगी। तो उस बच्चे ने बताया कि सर मैंने इस क्वेश्चन को टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा और सॉल्व किया। मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + अप टू कहां तक जाना है, 100 तक। तो मैंने इसको कैसे लिखा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 97, 98, 99 और 100। यही होता है। अब उस बच्चे ने क्या बताया, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस बच्चे ने यह बताया कि सर मैंने इससे पहले 0 और जोड़ दिया। मैंने इससे पहले 0 इसलिए जोड़ दिया क्योंकि 0 की कोई महत्व तो है नहीं, 0 जोड़ दे या घटा दे, लेकिन इसको जोड़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन गई, 101। अब उस बच्चे का दिमाग देखिए जनाब। उसने कहा सर मैंने किसको जोड़ा, मैंने 100 को 0 के साथ जोड़ा, ये 0 और वो 100 का पेयर बनाया, आंसर क्या आया, 100। मैंने 1 को 99 के साथ जोड़ा, आंसर क्या आया, 100। मैंने 2 को 98 के साथ जोड़ा, आंसर आया 100। मैंने 3 को 97 के साथ जोड़ा, आंसर आया 100। और ऐसे ही चलते चलते उसने ये भी बताया कि सर बीच में कहीं 50 भी आएगा, 51 भी आएगा और इससे पहले 49 भी आएगा। तो मैंने 49 को 51 से जोड़ा, आंसर कितना आया, 100। 0 से लेकर 49 तक 100 100 100 100 100 मिलते रहे। कितनी बार मिले, 50 बार, क्योंकि 0 भी काउंट होगा और 49, मतलब 50 बार तो उस बच्चे को 100 मिला और बच क्या गया, सिर्फ एक 50 और, तो 5050। उस बच्चे ने इसका आंसर 5050 बता दिया एकदम से विदिन 2 और 3 मिनट्स। व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, उस बच्चे का नाम था गाउस। हमारे यहां कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं, तो ऐसे थे मैथमेटिशियन गाउस। क्यों ऐसे थे, क्रिटिकल थिंकिंग, जमाने से अलग सोचना, दुनिया से अलग सोचना, कुछ नया इन्वेंट करना है, अपने आप को प्रूव करना है लाइफ में, तो आपको भी कुछ अलग सोचना पड़ेगा। बाद में बड़े होने पर जब वो मैथमेटिशियन गाउस बन गए, तब उन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को समझा
और इन्वेंट किया। तब उन्होंने बताया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का सम क्या होता है। फिलहाल यहां हमारा वो टॉपिक नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गाउस ने बनाया था, इन्वेंट किया था, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी ये थी। अब अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ में सोचें, कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, आर्ट साइड के हैं, उन्होंने 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में भी नहीं जानते, तो क्या वो बच्चे ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अपने आप से कर सकते हैं या नहीं? मैं आपको समझाता हूं। कोई आपसे कहे कि 1 से लेकर 74 तक का सम निकाल लो, 74 कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? आप क्या कर सकते हो, इससे पहले 0 मान लो, इससे पहले 73 मान लो, और फिर ऐसे ऐसे करके 74 करके इसका सम भी आप निकाल सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं कि हम ये कहें कि हमें एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी नहीं आती तो हम इसका सम नहीं निकाल सकते। अगर आप टेक्निकली थिंकिंग रखते हो, और अब तो मैंने आपको तरीका भी समझा दिया, तो आप इसका सम भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस स्टोरी को, गाउस की स्टोरी को मैक्सिमम लोगों में शेयर करो, ताकि उनके अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ अलग तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता पैदा हो सके। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारे स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग पर मैथमेटिक्स का एक भूत है कि बड़ा मुश्किल है, क्या इसका यूज है हमारे डेली लाइफ में? तो ये इसका यूज है हमारे डेली लाइफ में। मेरी आपसे विनती है, मेरे चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम लोगों में, मैक्सिमम ग्रुप्स में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।